हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने टेबल के अंदर एक नए कॉलम को कैसे ऐड करेंगे। तो जो हम कॉलम ऐड करने वाले हैं वो है लास्ट चेक इन कॉलम, और उसका जो डेटा टाइप है वो है डेट टाइम डेटा टाइप। तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने डेट ऑफ बर्थ कॉलम पे काम किया है, जिसका जो डेटा टाइप था वो था डेट। तो उस कॉलम पे हमने अलग अलग फंक्शन सीखे थे, जैसे कि ईयर फंक्शन, मंथ फंक्शन, डेट फंक्शन, डेट नेम फंक्शन और मंथ नेम फंक्शन। तो अगर आप लोगों को इन फंक्शंस के बारे में नहीं पता है तो मैंने प्रैक्टिकली और बहुत ही डिटेल में इन फंक्शंस के बारे में वीडियो बना रखा है, तो आप वो जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम कॉलम को कैसे ऐड करेंगे और सीधा चलते हैं अपने नोट्स के अंदर। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर, और चलिए समझते हैं कि आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे अपने टेबल के अंदर, जो कि होगा लास्ट चेक इन कॉलम। और इस कॉलम का जो डेटा टाइप होने वाला है वो होने वाला है डेट टाइम डेटा टाइप। तो हम डेट डेटा टाइप पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जो कि था डेट ऑफ बर्थ कॉलम। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे। हमें अगर नया कॉलम ऐड करना है अपने टेबल के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट का, जहां पे कि हम अपने ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट के बाद अपने टेबल का नाम देते हैं। फिर हम कीवर्ड्स का यूज करेंगे, जो कि होगा ऐड कॉलम। हम कॉलम का नाम देंगे और उसका जो डेटा टाइप है वो देंगे। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे हम रैंडमली डेटा को जनरेट करने वाले हैं और सीधा अपने कॉलम में उसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट कमांड का यूज करेंगे। अपडेट हमें क्या करना है, टेबल, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। तो हमने अपडेट कमांड के बाद उस टेबल का नाम दे दिया। हम सेट करेंगे लास्ट चेक इन कॉलम, और डेट ऐड फंक्शन के थ्रू हम रैंडमली 1 जनवरी 2024 से लेके और करंट डेट तक में रैंडमली हम डेटा जनरेट करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली हमारे कॉलम में जाके वो ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको वेरीफाई कर देंगे। तो ये तो था थ्योरेटिकल चीज। अब चलिए चलते हैं MySQL वर्कबेंच पे और सीधा इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे, और चलिए जो भी कमांड हमारे नोट्स में थे उसको हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं सीधा कमांड कॉपी कर लेता हूँ अपने नोट्स में और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर ही दिया है ऑलरेडी कि अगर हमें नया कॉलम ऐड करना है अपने टेबल के अंदर तो हमें ऑल्टर कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। तो इसको मैं सेलेक्ट करके और रन करता हूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली रन हो गया है। इसके बाद मैं अपडेट कमांड को सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा और मैं इसको रन कर देता हूं। अब तो यहाँ पे अपडेट कमांड भी रन हो चुका है। और अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार चेक करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट और स्टार कीवर्ड के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जो कि हम बहुत ही पहली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट चेक इन कॉलम में जो डेटा है वो अपने आप पॉपुलेट हो गया, यानी कि वो अपने आप रैंडमली जनरेट हुआ डेटा, और यहाँ पे इंसर्ट भी हो चुका है। अब अगर हमें 49 डेटा खुद इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू करना होता तो वो एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही लंबा प्रोसेस था, इसलिए हमने इसको ऑटोमेटिक कर दिया। एक तरीके से हमने स्क्रिप्ट के थ्रू उसमें ऐड कर दिया। तो एक बार हम डिस्क्राइब कमांड के थ्रू देख भी लेते हैं कि डेटा कॉलम का क्या डेटा टाइप है। तो मैं डिस्क्राइब एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल कर देता हूं, और अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट चेक इन कॉलम का जो डेटा टाइप है वो है डेट टाइम डेटा टाइप। तो अगली वीडियोस में हम समझने वाले हैं कि हम डेट टाइम डेटा टाइप पे कौन से फंक्शंस हैं जिनका यूज करके अपने क्वेरीज में से हम कुछ चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी गिवन कंडीशंस है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।